प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर को जेड मोड टनल की सौगात देने वाले हैं और करीब 11 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू हो जाने से श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, टनल के शुरू हो जाने से भूस्खलन और हिमस्खलन के दौरान भी सोनमर्ग तक किसी भी मौसम में आसानी से पहुंचा जा सकेगा। कश्मीर को मिला है एक शानदार तोहफा। ऐसा तोहफा जो कश्मीर के सोनमर्ग को 12 महीने देश से जोड़े रखेगा। ऐसा तोहफा जिसमें बर्फबारी के चलते रास्ते में अवरोध नहीं होगा। ऐसा तोहफा जिसके जरिए आप कभी भी लद्दाख जा सकते हैं। बर्फ के पहाड़ आपको रोक नहीं पाएंगे। जी हां, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग के जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे। ये टनल करीब 11 किलोमीटर लंबी है। टनल को बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए लगे हैं। जेड मोड टनल 2 लेन वाली रोड टनल है। इसमें आपात स्थिति के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा निकास मार्ग भी है। कश्मीर में सबसे बड़ा इस दशक का प्रोजेक्ट जो कि जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है, जो पूरे देश को साल भर लद्दाख के साथ जोड़कर रखेगा। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य टनल, एक निकास सुरंग और प्रवेश मार्ग शामिल हैं। समुद्र तल से 8,650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये परियोजना लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों से बचाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। दरअसल अगर इस टनल की बात की जाए, जो जोजिला टनल है उसका ये पहला हिस्सा है। करीब 11 किलोमीटर लंबी इस टनल से सोनमर्ग की वादी जो है वो साल भर अब देश और दुनिया के साथ जुड़ी रहेगी। वरना जब भी भारी बर्फबारी होती थी तो सोनमर्ग पहला इलाका कश्मीर का होता था जो श्रीनगर और देश के साथ भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफानों के चलते कई हफ्तों तक कटा रहता था। जब फिर उन बर्फीले तूफानों को उस इलाके से हटाया जाता था तभी सोनमर्ग तक आम लोगों को रसाई होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस साल से पूरी तरह अब किसी भी मौसमी हालत में सोनमर्ग का इलाका जम्मू कश्मीर में देश के साथ साथ कश्मीर के अलग अलग हिस्सों के साथ भी जुड़ा रहेगा। 11 किलोमीटर लंबी टनल से सोनमर्ग की वादी जुड़ी रहेगी। ये टनल सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलेगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए टनल के बनने से स्थानीय लोग तो खुश हैं ही, पर्यटक भी उत्साहित हैं। यहाँ पर जो जेड मोड टनल बन रही है उससे लोकल को भी बहुत फायदा होने वाला है और टूरिस्ट लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है। लोकलों को क्या है, पैसे की इनकम भी बढ़ेगी, इससे टूरिस्ट और भी ज्यादा लोग आएंगे और हम लोगों को क्या है ना, इससे आफत नहीं उठानी पड़ेगी। टनल बन जाएगी ना तो उससे सीधा रास्ता खुल जाएगा और इससे क्या है ना, जो बर्फ पड़ती है ना उसमें हमें रुकना नहीं पड़ेगा, सीधे हम जा सकते हैं। हम बड़े शुक्रगुजार है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के और यहाँ के जो नई सरकार बनी है। ये गांधरबल के लिए गिफ्ट है, एक नया पैकेज है टूरिज्म के लिए और रास्ता जो 24 घंटे खुला रहेगा सर्दियों में लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए। एक तो टूरिज्म बूस्ट हो जाएगा और जो गरीब लोग जिनको जहाज की जरूरत पड़ती थी जब ज्यादा बर्फबारी होती थी लद्दाख से, तो आम लोग भी, अब तो टूरिस्ट भी आ जाएगा, आम लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे और गांधरबल के लिए रोजगार के मौके ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, क्योंकि उसमें जितने भी बाकी रोजगार के पैदा हो, जो रोजगार देना है तो वो यहाँ के लोकल को होना चाहिए। हम वही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं, आपकी वसादत से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं वो पर्सनली इसमें इंटरवीन करें और यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो। बहुत अच्छा लगा इधर आके और इसका जो इनॉग्रेशन होगा ना, इतना फायदा हो इधर आके सब लोगों को, टूरिस्ट सेक्टर बढ़ेगा, इधर लोकल की इनकम जो है वो मतलब बढ़ेगी, सब चीज सब फायदा होगा। हमको भी अच्छा लगता है, सब लोगों को अच्छा लगता है इधर आने का। सब बहुत दूर दूर से, एमपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सब जगह से घूमने के लिए आता है और अच्छा घूमता है मतलब। और फिर सोनमर्ग में जो टनल बन रहा है ना, उससे इतना फायदा होने वाला है आदमी को, इतना फायदा होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों को आने के लिए।
बता दें कि जोजिला टनल बनाने की जो परियोजना है उसका ये जेड मोड टनल पहला हिस्सा है। जोजिला टनल के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी के साथ ये रास्ते की लंबाई को 49 किलोमीटर से घटाकर 43 किलोमीटर कर देगी और गाड़ियों की स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर देगी, जिससे श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच बिना किसी रुकावट के NH1 से कनेक्टिविटी होगी। बता दें, ये वही टनल है जहां अक्टूबर 2024 में आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 6 श्रमिक और 1 डॉक्टर मारे गए थे। जहां तक जोजिला टनल की बात है उसमें कुछ काम अभी बाकी है, लेकिन सोनमर्ग से इस टनल की शुरुआत होती है, वो भी इसी साल जो है यातायात के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर के वासियों को ये एक बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है, जिससे न सिर्फ आम लोगों बल्कि सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ साथ कश्मीर आने वाले पर्यटकों को भी काफी राहत पहुंचेगी। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।